कभी सोचा है अगर बच्चा माँ के पेट में खाना खाता ही नहीं, सांस भी नहीं लेता, तो फिर वो 9 महीने जिंदा कैसे रहता है? नेचर ने या फिर नाव जैसा अलग सिस्टम बनाया ही क्यों? सोचो ना, अगर बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक ओपनिंग यानी मुंह पहले से मौजूद था, तो फिर एक नया बायोलॉजिकल पोर्ट बनाने की जरूरत क्या थी? बात यह है कि जब तुम माँ के पेट में थे तब तुम वैसे थे ही नहीं। ना तुम्हारा स्टमक प्रॉपरली काम करता था, ना लंग्स और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चा मुकम्मल तौर पर पानी जैसी फ्लूइड वर्ल्ड में तैर रहा होता है। वहाँ हवा का कोई नामो निशान नहीं होता, जिसकी वजह से नॉर्मल ईटिंग और ब्रीदिंग बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर एवोल्यूशन बच्चे को मुंह के थ्रू न्यूट्रिएंट्स भेजने की कोशिश करता, तो वो घुट सकता था, फ्लूइड सीधा लंग्स में जा सकता था और इमेच्योर ऑर्गन्स बुरी तरह डैमेज हो सकते थे। मतलब टेक्निकली एक फीटस खुद से खाना खाकर सर्वाइव करने के लायक बना ही नहीं होता। वो अपने ही एनवायरनमेंट में कंप्लीटली बेबस और एक पैसिव सब्जेक्ट होता है। यही बायोलॉजी एक शॉर्टकट बनाती है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम कनेक्शन। अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा एक ऐसा कनेक्शन जो तुम्हारे इनएक्टिव ऑर्गन्स को पूरी तरह बाईपास कर देता है। तुम लिटरली किसी दूसरे इंसान के बॉडी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। वो तुम्हारा पहला इंटरनेट केबल था, तुम्हारा पहला चार्जिंग बोर्ड। लेकिन अब असली सवाल सुनो, अगर बच्चा खुद कुछ नहीं कर रहा, तो डिसाइड कौन करता है कि उसे कब ऑक्सीजन चाहिए, कब कैल्शियम और प्रोटीन देना है? अंदर कोई छोटा इंजीनियर नहीं बैठा होता, कोई कॉन्शियस ब्रेन ऑर्डर्स नहीं दे रहा होता जो इन सर्वाइवल मैट्रिक्स को मैनेज करे। बच्चे की सर्वाइवल एक टेम्परेरी ऑर्गन पर डिपेंड करती है, जो बिना दिमाग के हर सेकंड करोड़ों कैलकुलेशंस जैसा काम करता है। ये टेम्परेरी ऑर्गन यानी प्लेसेंटा बॉडी अंदर 9 महीने के लिए स्क्रैच से ग्रो करती है, सिर्फ तुम्हें बनाने के लिए, और फिर बेरहमी से उसे बाहर फेंक देती है। और खतरनाक ट्विस्ट ये है कि माँ और बच्चे का ब्लड मिक्स में ही होता। दोनों के बीच बैरियर्स हैं, जहाँ मॉलिक्यूल्स चेक, फिल्टर और एक्सचेंज होते हैं, किसी बायोलॉजिकल बॉर्डर कंट्रोल की तरह। अगर बच्चे को ज़्यादा आयरन चाहिए, प्लेसेंटा फॉरेन ट्रांसपोर्ट बढ़ा देता है। अगर ऑक्सीजन कम हो रही हो, तो ब्लड फ्लो बदल जाता है। ये सब रियल टाइम में अडेप्ट हो रहा होता है। वेस्ट मैनेजमेंट भी कमाल है। अगर वेस्ट जमा हो रहा हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करके वापस माँ की तरफ डिस्पोजल के लिए भेज दिया जाता है। ये बायोलॉजिकल बॉर्डर कंट्रोल बिना किसी कॉन्शियस अवेयरनेस के फ्लॉलेस लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूट करता रहता है। पैदा होने से पहले तुम्हारी बॉडी बिना तुम्हारे शऊर के खुद को बेच कर रही थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक बेअब हमआहंगी में काम कर रहे थे। फिजिक्स फ्लूइड डायनामिक्स संभाल रही थी, केमिस्ट्री सिग्नल्स भेज रही थी और बायोलॉजी टिश्यूज तैयार कर रही थी। तुम एक साइलेंट प्रोजेक्ट थे जिसे नेचर अरबों साल के मुशाहिबे से आहिस्ता आहिस्ता जोड़ रही थी। तुम्हारी नाव वो निशान है जो याद दिलाता है कि तुम्हारी जिंदगी का आगाज कभी तन्हा नहीं हुआ था। तुम हर लम्हा किसी दूसरे वजूद के सहारे पर थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ये बेअद मिलाप इस बात की गवाही देता है कि जिंदगी का हर कदम एक ऐसी गहरी तरकीब से जुड़ा है जो मादे की अपनी समझ से बालातर है। अब खुद से एक एग्जिस्टेंशियल सवाल पूछो, क्या इतनी प्रिसिजन, इतना बैलेंस और इतनी इंटेलिजेंट प्लानिंग खुद ब खुद किसी नथिंगनेस से आ सकती है? क्या बेजान मॉलिक्यूल्स और टेम्परी टिश्यूज खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कब ऑक्सीजन बढ़ानी है, कब न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं और कब ऑर्गन्स ग्रो करने हैं? बेजान चीज़ों की अपनी कोई चाहत नहीं होती। इस पूरे निज़ाम को चलाने के लिए एक ऐसी ताकत का इरादा ज़रूरी है जो इन मादवी कवानीन से आज़ाद हो। वो कारीगर जो चाहता था कि ये कायनात तलाज़न से चले, ज़िंदगी तलाज़न से चले और तुम्हारा वजूद इसी तलाज़न के साथ मुकम्मल हो। क्योंकि तुम्हारा होना तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, और तुम नहीं चाह सकते मगर ये कि अल्लाह चाहे।